वेलकम इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब। आज हम DSSB जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, आज उसके क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके और भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन प्री स्ट्रेस मेंबर द वोवेल इफेक्ट इज रिलेटेड विद। आपसे पूछा है कि आपके प्री स्ट्रेस मेंबर में जो वोबल इफेक्ट होता है वो किससे संबंधित होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। क्रीप ऑफ कंक्रीट से संबंधित होता है, फ्रिक्शनल लॉस से संबंधित होता है, क्रीप ऑफ स्टील से संबंधित होता है, या फिर श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट से संबंधित होता है। जो आपके प्री स्ट्रेस मेंबर होते हैं उनका जो वोबल इफेक्ट होता है वो संबंधित होता है फ्रिक्शनल लॉस से। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ टेंजाइल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स। आपके टेंजाइल स्ट्रेस स्ट्रेन के डायग्राम में जो है स्लोप जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। मॉडुलस ऑफ रप्चर को रिप्रेजेंट करती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करती है, टेनिसिटी को रिप्रेजेंट करती है, या फिर डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल मेंबर विच कैन कैरी कंप्रेसिव फोर्स ओनली इज नोन एज। आपसे पूछा है कि संरचना का वो मेंबर जिसमें केवल कंप्रेसिव फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। उसे टाई कहते हैं, चैनल कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। संरचना का वह अवयव जिसमें केवल जो है कंप्रेसिव फोर्स होता है उसे कहते हैं स्ट्रट। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है। ए वर्टिकल प्लेट ऑफ ए प्लेट गडर इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके प्लेट गडर की जो वर्टिकल प्लेट होती है उसको क्या कहते हैं। वेब प्लेट कहते हैं, फ्लेंज प्लेट कहते हैं, कवर प्लेट कहते हैं, या फिर नन ऑफ अबव। तो आपके प्लेट गडर की वर्टिकल प्लेट को कहते हैं वेब प्लेट। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड। एक समतल के झुकाव का वह एंगल जिस पर कोई वस्तु समतल के नीचे जाना शुरू कर देती है क्या कहलाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्रिक्शनल फोर्स विच प्रिवेंट वन बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन अनदर इज नोन एज। एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने से रोकने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, या फिर नन ऑफ अबव। इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज स्ट्रेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट द एनर्जी स्टोर्ड इज नोन एज।
जब किसी पिंड को इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेंड किया जाता है तो इसकी उसमें स्टोर जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज जनरली नॉट ग्रेटर देन। पॉइजन रेशियो जो होता है उसका मान जो है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो पॉइजन रेशियो का जो मान है वो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोड सरफेस डिक्रीजेज ऑन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सड़क की सरफेस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कब डिक्रीज होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जब लोड कम होता है, या फिर जब टेम्परेचर हाई होता है, या टायर का जो दाब होता है वो कम रहता है, या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो रोड सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो इन सैंडी सॉइल इज। आपकी जो सैंडी सॉइल होती है उसमें रिक्तता अनुपात जो है लगभग में कितना होता है? आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा, 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। जो ये टफनेस इंडेक्स है इसके रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं? इसे डिफाइन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट रहेगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, डार्सी लॉ इज वैलिड ओनली इफ द फ्लो इज। डार्सी का नियम लागू होता है केवल अगर फ्लो कैसा होता है? टर्बुलेंट होता है, ड्यू टू वाटर होता है, लेमिनार होता है, या फिर इंटरमिटेंट होता है। तो अगर फ्लो आपका लेमिनार है तब आपका डार्सी लॉ जो है वो लागू होगा। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंपैक्शन ऑफ सॉइल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। मिट्टी का जो कंपैक्शन होता है उसे किस आधार पर मापा जाता है? ड्राई डेंसिटी के आधार पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर, कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर, या फिर परमेबिलिटी के आधार पर? तो मिट्टी के कंपैक्शन को मापते हैं ड्राई डेंसिटी के आधार पर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, एज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीजेज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। जैसे जैसे इंटरनल फ्रिक्शन का एंगल जो है वो इंक्रीज होता है वैसे ज़मीन के अंदर जो है जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम रहता है, या फिर नन ऑफ अबव। आपका जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है ये डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। तो आज हमने DSSB JEE सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, इसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।